बोलता राजस्थान के इस विशेष बुलेटिन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। बिरादरी अमरसरिया मनिहारान कौम की जाजम बिछ चुकी है और 19 मई को एक जंबो कैबिनेट का गठन किया गया था और उसमें खेड़ी राडान लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर निवासी हाजी बदरुद्दीन शेख को जाजम का अध्यक्ष सदर चुना गया था और यूथ प्रेसिडेंट के रूप में अब्दुल लतीफ़ गुढ़ा वापी गुजरात इनको प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें कौम के 27 मोअज़्ज़िज़ लोगों को शामिल किया गया। हाजी बदरुद्दीन शेख खेड़ी राडान को अध्यक्ष चुना गया। 4 सदस्यों को नायब सदर की जिम्मेदारी दी गई। पहले हाई पावर कमेटी की बात करते हैं। हाजी नसरुद्दीन जी कुरैशी गावड़ी, हाजी जाफ़र शेख गुढ़ा, हाजी समरुद्दीन जी सामोद, हाजी इस्माइल जी नीमका थाना, हाजी रमजान सैयद जाखल, हाजी इकरामुद्दीन खेतड़ी, हाजी सद्दीक जी चौरा, हाजी गफूर जी जसरापुर, हाजी उस्मान मिर्ज़ा झुंझुनू, शेख बाबू ठेकेदार खेतड़ी, सिराजुद्दीन शेख मुकुंदगढ़, याकूब मोहम्मद बजावा, हनीफ शेख किठाना, हाजी सैयद फौजी साहब जाखल, इकबाल जी खिरोड़ खंडेला, अब्दुल गफूर जी श्रीमाधोपुर, अब्दुल सत्तार जी कोटा, अब्दुल अजीज़ अली जयपुर, अलाउद्दीन जी सवाई माधोपुर, बाबू खान बसावा, नत्थू जी मुगल पाटन, अकबर अली अजीतगढ़, इस्माइल जी मंढोली, मोहम्मद दीन मोहम्मद बाघोली, हाजी अब्दुल रशीद साहब नीमच, हाजी यासीन अली कुरैशी टिटनवाड़। ये 27 सदस्य हैं जिनको हाई पावर कमेटी में शामिल किया गया है और यही कमेटी जाजम पर सर्वे सर्वा होगी और निगरानी का काम करेगी। एक तरह से सारे जो निर्णय हैं उनकी समीक्षा करेगी, देख रेख करेगी। इसके अलावा हाजी बदरुद्दीन जी शेख को सदर चुना गया सर्वसम्मति से और नायब सदर की जिम्मेदारी हाजी भंवर अली खान जयपुर, हाजी याकूब शेख चिराना, हाजी फ़तेह मोहम्मद मानपुरा माचेड़ी, जब्बार अली झांझोत हनुमानगढ़, ये 4 नायब सदर बनाए गए हैं। सचिव के रूप में जमील जी कुरैशी गावड़ी, इनको जिम्मेदारी दी गई है मुख्य सेक्रेटरी के रूप में और 4 सह सचिव इनके सहयोग के लिए बनाए गए हैं। बरकत जी कुरैशी शाहपुरा, बशीर जी कुरैशी सिंहोडी सीकर, अब्दुल हमीद जयपुर उदयपुरवाटी, हाजी करीम जी मास्टर रुंडल, ये 4 सह सचिव हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में हाजी बरकत सैयद खिरोड़ सीकर, हाजी सद्दीक शेख गुहाला उदयपुरवाटी, एहसान अली सामोद, मुख्तियार शेख शेखूबाई जयपुर, मोहम्मद शकूर कुरैशी गंगानगर, मोहम्मद नज़ीर जी चोमू, गुलाब खां सिहोड़ी सूरत। ये 7 हैं कोषाध्यक्ष हैं और 4 प्रवक्ता हैं। उनमें शेख अनवर खान ढाढोत कला, अब्दुल सत्तार गंगानगर, सैयद हबीब धमोरा, मुन्ना भाई चतरपुरा जयपुर। इसके अलावा बिरादरी के लिए कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए भी एक टीम का गठन किया गया। 3 जो एडवोकेट साहिबान हैं उनको कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें एडवोकेट अयूब साहब गुढ़ा पीलीबंगा, एडवोकेट जैनुल मोहम्मद कुरैशी शाहपुरा, एडवोकेट साजिद अली चोमू। तो 3 सदस्य कानूनी सलाहकार के रूप में 3 युवाओं को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें प्रभारी मोहम्मद रफ़ीक गुढ़ा, जावेद भाई धमोरा और सदस्य अली मोहम्मद कोटड़ी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कमेटी का गठन किया गया जिसमें 17 सदस्यों को शामिल किया गया है। मैरिज गाइडेंस कमेटी या मैरिज गाइडेंस ब्यूरो, उसमें गुढ़ा से रमजान शेख, जाखल से रमजान सैयद, उदयपुरवाटी से सद्दीक शेख, जयपुर से बंगरू खां, खेतड़ी से इकरामुद्दीन मुगल, मुकुंदगढ़ से सिराजुद्दीन, झाझड़ से फ़तेह मोहम्मद, जयपुर दूधवा से यासीन शेख, प्रागपुरा से ताजुद्दीन शेख, शाहपुरा से बरकत जी मास्टर, नीमका थाना से इस्माइल शेख, झुंझुनू से
उस्मान मिर्ज़ा, उदयपुर वाटी से अब्दुल हमीद, मुख्तियार कुरैशी शाहपुरा से। 27 सदस्यों को मैरिज गाइडेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी दी गई है और युवा इकाई यूथ विंग में हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख गुढ़ा, हाल वापी गुजरात, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद रफ़ीक पचलंगी, भुज गुजरात, और उपाध्यक्ष के रूप में कॉन्ट्रैक्टर हबीब अली, खेड़ी राडान, जयपुर, और सेक्रेटरी के रूप में सलीम भाई खिरोड़, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में हमीद बड़वासी, कोषाध्यक्ष के रूप में जावेद भाई निवाई, जयपुर, कोषाध्यक्ष के रूप में वकील शेख, युवा इकाई कोषाध्यक्ष के रूप में ये कार्यकारिणी, युवा इकाई कोषाध्यक्ष के रूप में वकील शेख, जयपुर, और कोषाध्यक्ष शेर मोहम्मद जी कूदन, सीकर। इसके अलावा 22 सदस्य एडवाइज़र कमेटी बनाई गई है, सलाहकार समिति बनाई गई है। इनकी सलाह से सारे के सारे काम होंगे, सारे निर्णय लिए जाएंगे। उनमें इकबाल भाई बेनाड, महबूब रसीदपुर, मिसबाउद्दीन चौरा, महबूब मंडोली, फारूक पाटन, सलीम रायपुर पाटन, अख्तर मास्टर डूडवा, सदीक मास्टर सिंहोड़ी, ताजुद्दीन जी परागपुरा, मास्टर इलियास गावड़ी, अकबर जी संगरिया, डॉक्टर आरिफ मिर्ज़ा झुंझुनू, अब्दुल मजीद सूरतगढ़, सलीम मुगल सूरतगढ़, सिकंदर अली किढ़ाना, सद्दाम हुसैन जेठी, मुश्ताक शेख परागपुरा, सैयद इस्लाम जयरामपुरा, मुजाहिद कुरैशी, इमरान अली तोगड़ा, सीकर, शाहनवाज कुरैशी टिटनवाड़, और एहसान कुरैशी श्री माधोपुर। तो ये एक जंबो कार्यकारिणी बनाई गई है और मंच से ऐलान हुआ है कि आने वाले समय में अगली जो मीटिंग होगी, हाजी बदरुद्दीन शेख, जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब लोग उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, उनके अध्यक्षता में कौम के जितने संगठन हैं उन सबको एक जाजम पर लाया जाएगा। तो समाज की तरफ से मणिहार अमरसरिया मणिहार बिरादरी की तरफ से समस्त पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस युवा ने कौम को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है, एडवोकेट हारून रशीद, इनका कौम सम्मान कर रही है। इस अवसर पर अमरसरिया मणिहार बिरादरी, हालांकि अमूमन कौमों की ये समस्या है, लेकिन अमरसरिया मणिहार बिरादरी की जाजम पर इस पर भी चर्चा की गई कि कौम के बच्चों की गैर कौम में शादियां हो रही है। दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इज्तिमाई शादियां करने पर अक्टूबर-नवंबर की डेट डिसाइड कर दी गई है संभावित कि अक्टूबर-नवंबर में कौम का सामूहिक विवाह सम्मेलन, इज्तिमाई निकाह सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। कौम की तमाम तंजीमों को एक जाजम पर लाया जाएगा और संविधान के मुताबिक काम करने की बात पर भी बल दिया गया है। कौम के सिरदारों ने 27 सदस्य हाई पावर कमेटी का निर्णय लिया। 17 सदस्यों को मैरिज गाइडेंस कमेटी में शामिल। मुबारकबाद हाजी साहब, बहुत बहुत। क्या कहेंगे, कौम ने सर्वसम्मत होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कौम की जाजम भी थी, पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों से, दूर दराज से भी, नजदीक से भी लोग मौजूद थे। खंडेला में ये मीटिंग हुई है, हिदायत नगर मदरसा तालीमुल इस्लाम में। तो मुबारकबाद आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम कहना चाहते हैं कि बिरादरी ने मेरे को बनाया है, इनको मैं बेखूबी निभाऊंगा, सही इनके सबके साथ में, गरीब अमीर सबके साथ लेके अच्छे से निभाऊंगा। जितना कोशिश होगा तो उससे ज्यादा करेंगे। गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक हिसाब से चलेंगे। गरीब बनियार है, उनकी लड़की की शादी में है, उनकी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। दहेज है उसको पूरा कोशिश करेंगे बंद करने की। और भी कुरीतियों को बंद करने की कोशिश करेंगे, और कुरीतियों में जो भी होते हैं वो बंद करेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। तो हमको कुछ भी करना पड़ेगा। विवाह सम्मेलन की बात सम्मेलन में उठी है कि आगामी 2-4 महीने में अक्टूबर-नवंबर तक जब शादियों का सीजन आता है, तो मणिहार समाज का, अमरसरिया मणिहार बिरादरी का एक प्रोग्राम होना चाहिए रहेगा। तो हम सीकर में, खंडेला में एक समाज को एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें ज्यादा नहीं तो 10-20 लड़कियों की शादी कराएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब्दुल लतीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्या कहेंगे युवाओं को लेकर, क्या सोच रहेगी आपकी?
युवाओं को लेकर के रोजगार है, एजुकेशन है और खेल कूद है और स्वास्थ्य है, सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या विजन रहेगा आने वाले समय में? जो सामूहिक युवा सम्मेलन की बात चली है, हाजी बदरुद्दीन जी शेख साहब, क्या कहेंगे आप? बच्चों में शादी का इरादा है, मतलब है कि हम एक जगह चुनेंगे, वहाँ से लोग चुन के 10-20-50 के जितने भी होंगे उसकी ज़्यादा करेंगे। बोलो हमारी पॉकेट से भी 5 रुपये लगेंगे तो हम लगाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर सितंबर तक इंशाल्लाह कौम में कुछ खुरापात और कुछ बीमारियां हैं उसको दूर करेंगे और उसको अच्छी तरह से एक पार्टी में एक हिसाब से चलाएंगे। जो गुटबाजी है उसको उनको भी साथ लेंगे, गुटबाजी को सबको साथ में लाएंगे, सबको मनाएंगे, सबकी बात करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। चलिए, ये थे बदरुद्दीन जी शेख, नए अध्यक्ष अमर सरिया मणियार बिरादरी खंडेला में, हिदायत नगर में मदरसा तालीमुल इस्लाम है, वहां साधारण सभा की मीटिंग हुई है। कौम के उभरते सितारे जनाब एडवोकेट मोहम्मद हारून रशीद साहब, सैयद हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। हारून साहब, बड़ी जद्दोजहद रही, एक लंबा सोच थी इसके पीछे और लंबा संघर्ष था, क्या कहेंगे? आज जो प्रोग्राम हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। देखिए, ये जो है अमर सरिया मणियार बिरादरी, ये बहुत लंबे टाइम से एक जाजम का मतलब होता है सब लोगों का एक राय, उस एक राय से महरूम थी और उसकी वजह से हर आदमी विचारवान है, हर आदमी बुद्धिमान है और विचारवान और बुद्धिमान होने की वजह से सबने अपने अपने तौर पे खिदमत करी, लेकिन सबकी खिदमत की जो डायरेक्शन थी वो अलग थी। तो हम ये चाहते हैं कि बिरादरी एक जाजम के नीचे आए और एक जाजम के नीचे आके और फिर एक डायरेक्शन के अंदर बिरादरी को आगे उसका मुस्तकबिल बनाएं, ताकि हमारे बच्चों की जो हमारे आने वाली नस्ल है उसको हमको गैर बिरादरियों में और दूसरी जगह जाना ना पड़े और इसी बिरादरी को हम इतना मजबूत बनाएं कि मुसलमान कौम में हमारी अमर सरिया मणियार बिरादरी की पहचान एकदम अलग हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कहाँ से शुरुआत होगी? देखिए, इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप हाजी बदरुद्दीन साहब जो हमारे नए सदर हैं बिरादरी के, और लतीफ साहब और जो यूथ के सदर हैं, इन सबको साथ लेके हमने जो एक सुराह कमेटी बनाई है, उस सुराह कमेटी और पूरी जाजम को साथ लेके ये लोग तय करेंगे कि पहले सबसे जरूरत है कि बिरादरी में जितनी भी अलग अलग विचार जो हैं उन सबको एक जगह एक जाजम पे समेटना। हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है और हर व्यक्ति के बिना दूसरा व्यक्ति बिरादरी का अधूरा होता है, तो हम इसको सबसे पहले उसको पूरा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बिरादरी का आइन बनाएंगे और पूरी बिरादरी उस आइन को आगे से फॉलो करेगी इंशाल्लाह। बदरुद्दीन जी, एक एक पद के लिए, पंच के लिए भी लड़ाई होती है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सर्वसम्मति से दे दी, आप क्या मानते हैं, किस तरह से कौम का आभार प्रकट करना चाहते हैं? एक आवाज मतलब खिलाफ नहीं उठी, जो प्रस्ताव पारित किया एडवोकेट हारून रशीद साहब ने, वो सर्वसम्मति से मान लिया गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं, किन अल्फाज में कौम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? बिरादरी की बहुत बड़ी मेहरबानी है और बिरादरी मेरे खिलाफ कोई भी आदमी नहीं था और सहसम्मति से मैं चुना गया हूँ और आगे में बिरादरी के मेरी प्रति कुछ ऐसी भावना को खराब नहीं होगी, मैं सहसम्मति से सबको साथ में लेके चलूंगा। बहुत बड़ी बात यह भी कही है कि सामूहिक युवा सम्मेलन के लिए हमेशा अपनी जेब से कटना पड़े, लेकिन पूरी जोर शोर से उस प्रोग्राम को करेंगे, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कह सकते हैं अपन। हम बच्चों 6 महीने में 12 महीने में हमारे हाँ, जैसे ही जोड़े जुटेंगे, जोड़े जुड़ेंगे, हमारे पास आएंगे, हम उनकी शादी समय में शादी कराएंगे, अगर उनके पास कुछ भी नहीं हो, खाने का पैसा भी नहीं हो तो हम देंगे कराएंगे। बिल्कुल, मैंने भी देखा है और आप सब जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी देखा है, पहली बार मणियार बिरादरी के प्लेटफॉर्म पर एक मैरिज कोऑर्डिनेशन कमेटी की शुरुआत की गई है कि कौम में जानकारी बढ़े और बाहर से रिश्ते नहीं हो। इस बाबत हमारे साथ एक पदाधिकारी हैं, साहब नाम क्या आपका? हाजी इस्माइल जी। नई जो कमेटी बनी है उसमें आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप ये जो नई कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैरिज शादियां बाहर तक नहीं जाएं और कौम में जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, जो एक्टिव पर्सन है, बुजुर्ग हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? उसमें ये कहेंगे हमारी सूरा कमेटी जो बनी है ना, उसमें सदर साहब का पूरा सहयोग देंगे और जो पूरी तरह समाज में चल रही है उसमें हम पूरा इनके साथ सहयोग दे करके और पुरानी प्रथा रिवाज सब रोकेंगे और शिक्षा में और सबसे आगे रखेंगे और देश के जो भलाई के काम है उन्हें करेंगे। तो एक बहुत जंबो कैबिनेट बनाई गई है अमर सरिया मणियार बिरादरी की और ये बहुत चर्चित और बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम था खंडेला का। जो इनके पक्ष के लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे थे और विपक्ष के लोग हैं वो भी इंतजार। तो अमित जी हमारे साथ हैं, साहब क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम में ये कहूँगा कि आज की जो अपना जाजम बनी है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतर बनी है
और ये जितने भी जाजम में पदाधिकारी है और हैं सभी साथ मिलके तो समाज के है ना के भलाई के लिए काम करेंगे। कोई भी छोटा मोटा कोई भी है ना के अच्छा बुरा जितनी भी है ना के मसले हैं मिसाइल हैं जो जाजम तय करके उनको फॉलो करेगी। और मैं इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ हारून साहब का जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इस जाजम को एक प्लेटफार्म देने की कोशिश करी, तो मैं हारून साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे नए सदर हाजी बदरुद्दीन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने इस भार को अपने ऊपर लिया और संभाला। बिल्कुल एक कांटों का ताज है और आभार प्रकट कर रहे हैं बदरुद्दीन जी शेख का। AMT अमरसरिया मणियार ट्रस्ट के फाउंडर हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर बाबू खान, मुझे फक्र है इस बात का कि आज मेरी कौम बड़े लंबे समय से जो बिखरी हुई कंडीशन में थी और आज कौम को एक रहबर हाजी बदरुद्दीन जी के रूप में मिला है, ये मेरी कौम के लिए सौभाग्य का सबसे बड़ा पल है। मैं आज 5 साल से मेरी टीम अमरसरिया मणियार ट्रस्ट की इस प्रयास में थी कि कौम के बुद्धिजीवी और बुजुर्गों का अगर एक कोई तंजीम बन जाती है तो मेरा ट्रस्ट उनकी देख रेख में कौम की भलाई के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में अच्छा काम कर सके। जो प्लेटफार्म आज वो मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा ट्रस्ट अमरसरिया मणियार ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है वो मेरी टीम यूथ के साथ में हमारे जो यूथ इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके और कौम की बनी हुई तंजीम के हम कदम से कदम मिला के साथ रहेंगे। और जो हमारी जो तंजीम बिरादरी की बनी है हाजी बदरुद्दीन जी के रूप में, इसे पूरी टीम के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। इनके दिए हुए निर्देश की पूर्ण रूप से पालना करेंगे। तो हाजी बदरुद्दीन जी शेख लक्ष्मणगढ़ गांव खेड़ी निवासी कॉन्ट्रैक्टर हैं और जयपुर में भी आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लक्ष्मणगढ़ में भी है। इनको नया सदर की जिम्मेदारी दी गई है सर्वसम्मति से और सब लोग इनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि वर्तमान में जो लंबे समय से समाज बिखरा पड़ा था उसके एकीकरण की जिम्मेदारी हाजी बदरुद्दीन शेख साहब के पास है। नायब सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ हैं। जब्बार साहब क्या कहेंगे आप? जो आज तंजीम बनी है बहुत ही बढ़िया बनी है, निर्विवाद तंजीम बनी है। हम आगे पूरा सहयोग लेंगे, सबके साथ काम करें, मिलकर काम करेंगे। तो जो समाज में कुरीतियां हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सदर साहब के सहयोग से सबके सहयोग से मिलकर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बिरादरी की बहुत ये मानिए बिरादरी बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रही थी, तो अब इस तरह का कोई रहेगा नहीं कि कोई सोएगा, क्योंकि बिरादरी जब परेशान होती है तब जाके ये बहुत मंथन के बाद ये हीरे निकल के आए हैं। तो हम अब ये सोने वाली गुंजाइश बचेगी नहीं इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी अमरसरिया मणियार बिरादरी को बहुत बहुत बधाई। नई कैबिनेट के लिए, नई कार्यकारिणी के लिए संरक्षक मंडल बनाया गया है, यूथ की अलग टीम बनाई गई है और लीगल एडवाइजर अलग बनाए गए हैं, सोशल मीडिया की अलग टीम बनाई गई है और मैरिज कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग बनाई गई है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद जी। गुलाब जी, अब केस का काम आपके पास रहेगा, क्या कहेंगे कौम के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कौम के लिए जो भी संघर्ष होगा वो करेंगे और जो भी बजट आएगी ला करके इंशाल्लाह पारदर्शिता रहेगी। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम हुआ साहब, और हारून जी का इधर जितने भी बिरादरी के पदाधिकारी है, हमारी बिरादरी के मौजूद आदमी आए, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नियम आज इन्होंने चालू किए हैं, लागू करने की कोशिश की है, उन पर अमल करवाएंगे भी, करें। जो पहले काम हुआ है वो उसके ऊपर अब गौर किया जाएगा और आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनको भी कार्य किया जाएगा। बिरादरी ने जो एक तंजीम बनाई है, उस तंजीम में हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम जो भी समाज में परेशानियां आ रही हैं एक दूसरे से मिलकर के उन परेशानियों को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद हबीब साहब हैं, जयपुर रहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी, युवा इकाई के सेक्रेटरी भी हैं। जी सर, यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे आप हबीब साहब? के लिए आज का जो कार्यक्रम था, जो हमारे बुजुर्गों के नेतृत्व में किया गया है, इनके आदेशों के लिए जैसे अब आदेश करेंगे कौम के लिए, तन मन धन के लिए हम समर्पित रहेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी, तन मन धन से हबीब भाई और इनकी टीम, इनके अध्यक्ष महोदय सब साथ मिलकर जो हमारे बुजुर्गों की कमेटी है, मूल इकाई है अमरसरिया मणियार बिरादरी की, उसका पूरा पूरा साथ देंगे। और अब आज काम है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि अमरसरिया मणियार बिरादरी के लिए शुरुआत हुई है काम की इंशाल्लाह।
ये आगाज़ है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम पूरी बिरादरी में इत्तेहाद कायम करके और जल्दी से जल्दी बिरादरी का आइन बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मस्जिद मदरसों के जो एक इख्तलाफात होते हैं वो दूर हों। बोलता राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।